ये जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, मतलब आपको कब पैसा बनाना है मार्केट से और कब निकलना है। इंटरनेट पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो चार्ट है ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर देता है कि मार्केट में कोई भी बड़ा क्रैश कब आना है। अब ये वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि जॉर्ज ट्रिच नाम के एक आदमी ने इसे पब्लिश किया था और आप देख सकते हो 1883 1897 के अंदर इसे कॉपीराइट करा दिया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या सच में ये चार्ट क्रैश प्रिडिक्ट कर देता है? अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी। तो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी 2019 के अंदर जो कोविड क्रैश आया था, इसने बता दिया था कि मार्केट का टॉप बन गया है और आप निकल जाइए। 2007 के बाद जो 2008 का क्रैश आया था, इसने प्रिडिक्ट कर दिया था 2007 में मार्केट का टॉप बन गया है, यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए निकल जाना चाहिए। सिमिलरली सन 2000 का जो हमारा क्रैश आया था .com बबल, यहाँ पे इसने प्रिडिक्ट किया है। तो इस तरीके के हिस्ट्री के जो मेजर क्रैशेस थे इसने प्रिडिक्ट करे हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये आगे के लिए भी, जैसे 2026 के अंदर दिखा रहा है कि 2026 के अंदर एक टेम्पररी मार्केट का टॉप बन चुका है और निकल जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है बी, मतलब ईयर्स ऑफ गुड टाइम्स, हाई प्राइसेस एंड टाइम टू सेल द स्टॉक्स, क्योंकि वैल्यू बहुत हाई है तो यहाँ पर आपको निकलना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो क्या सच में निकलना चाहिए? ये जो हमारे सामने पीरियड्स टू मेक मनी है, क्या सच में इसे हमें फॉलो करना है? ये आज हम डिटेल में समझेंगे। सो इंटरनेट पे मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला और उस आर्टिकल से हम पूरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी इसे फॉलो करते, इस चार्ट को फॉलो करते तो क्या होता। ठीक है, सो एक एक करके पहले मैं आपको इसे एलैबोरेट कर देता हूं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप देखोगे पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, ये जो हमारे सामने इमेज है, सो यहाँ पर 3 जोन्स है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। जोन ए क्या बता रहा है? ईयर्स इन विच पैनिक हैव अकर्ड एंड विल अकर अगेन। क्या बोल रहा है कि पैनिक आया था पहले और पैनिक दोबारा आ सकता है। दूसरा क्या है? ईयर्स ऑफ गुड टाइम, ऐसा समय जब अच्छा समय चल रहा था, स्टॉक्स के प्राइसेस हाई थे और टाइम आ गया बेचने का, एंड वैल्यूज ऑफ ऑल काइंड, सब बेच के निकल जाओ। और तीसरा है ईयर्स ऑफ हार्ड टाइम, जब प्राइसेस लो हैं, गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स एंड होल्ड टिल बूम रीचेस एंड ईयर्स ऑफ गुड टाइम। जब तक ईयर्स ऑफ गुड टाइम नहीं आ रहा, मतलब बी तक नहीं जा रहा सी से, तब तक होल्ड करके रखो। अब अगर आप इसे फॉलो करते तो क्या होता? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप 2019 में टॉप पर निकल जाते तो शायद आपका फ़ायदा होता। बट हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है तो हम इसे डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। सो अब हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखने वाले हैं जो इन्होंने हाईलाइट करी है साइकिल्स को। सो पहली साइकिल है सी टू बी की। देखो सी है सबसे बॉटम पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सी बॉटम पर है, तो सी से जब बी पर जाती है मार्केट तो मार्केट ने क्या एवरेज रिटर्न्स दी हैं। अब इनके जो यहाँ पर ईयर्स लिखे हैं, हमारे पास डेटा है 1877 से। सो गुड इनफ टाइम होराइजन है हमारे पास। 1877 से हम अभी तक 2016 तक का डेटा कंपेयर कर रहे हैं, इसे हम समझ लेते हैं। सो 1877 से 1881 जो इसने बताया है कि ये एक अच्छा टाइम था बाय करने का, तो मार्केट ने 74% की रिटर्न दी। बहुत बढ़िया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1877 ये रहा और 1881 ये रहा। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट आएगा वो 1888 से आएगा। सो 1888 से 1891। सो 1888 से 1891 के अंदर मार्केट ने -8% की रिटर्न दी। तो हर बार ये सच होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये यहाँ पर दिख रहा है। फिर 1897 से 1899 मार्केट ने 44% की रिटर्न दी। उसके बाद अगर आप देखोगे 2%, -3%, 43%, -42%। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो और ये ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर मार्केट में आपने स्टॉक्स खरीद तो लिए बट उन्होंने रिटर्न नहीं दी, -42%, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स रही आपकी। ओवरऑल जो एवरेज आती है वो आती है 32% की, और यहाँ पर हिट रेशियो आ रहा है 81% का। अगर आपने 100 बार ट्रेड ली होती है, 10 बार ट्रेड ली, तो 10 में से 8 बार आप सही हैं, 100 में से 80 बार आप सही हैं, आप पैसा बना रहे हैं, तो हिट रेशियो ज़बरदस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब ये जो बता रहा है, हम जब इसकी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो बैक टेस्टिंग में 80% का विन रेट, 80% का हिट रेशियो बहुत तगड़ा है भाई, 32% की एवरेज रिटर्न है, मतलब ये काम कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे टाइम जोन पर, जब हम C2A की बात करते हैं, C सबसे नीचे, और फिर अगर हमने बिल्कुल ए पैनिक वाले टाइम तक होल्ड किया होता तो क्या होता। अब अगर आप यहां पर देखोगे, हमारे पास डेटा अगेन 1888 से है और यहां पर हम 2019 तक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 1888 से 1891, सो 1888 यहां पे बिल्कुल बॉटम है, ये जो आपका साइकिल यहां से शुरू होता है सी का, और ए तक का हम जोन ए तक का वेट करेंगे 1891। तो इतना टाइम आपने वेट भी किया, बट हुआ क्या कि मार्केट की परफॉर्मेंस थी -8%। उसके बाद ऑलमोस्ट हर साल आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स ही मिले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे एवरेज 61% आ रहा है और हिट रेशियो भाई 87% आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल सही बता रहा है कि जब भी जोन सी पर जा रहा है खरीदना चाहिए। 87% मतलब ऑलमोस्ट आप 10 में से 9 बार ठीक हो, 100 में से 90 बार आप ठीक हो। तो ये बता रहा है 87% का हिट रेट बहुत तगड़ा है। बट एक जगह पर जाके इसने डेटा बिल्कुल उल्टा दिया है, जब ये बोल रहा है कि पैनिक आए और बेच के निकल जाओ। सो अगर आप यहां पर देखेंगे, आप जोन ए में जब भी मार्केट टॉप पर गई, अगर आप बेच देते और आप निकल जाते और जोन सी तक का वेट करते, तो भाई यहां पे भी पैसा बनना चाहिए। बट यहीं पर देखेंगे आप तो -12%, -19%, तो जो परफॉर्मेंस थी मार्केट की 2 बार तो नेगेटिव थी, उसके बाद पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो बीच में आप देखोगे यहां पर जो है एवरेज 17% मार्केट ने तब भी रिटर्न दी है। सो मार्केट इस जोन में भी रिटर्न दे रही थी। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो हिट रेशियो आ रहा है 37.5% का। मतलब अगर आप बेच देते और सोचते बेचने में मुनाफा होगा तो आपका नुकसान हो जाता। सो इस जगह पर जाकर एक चीज समझ आती है कि मार्केट के अंदर टाइमिंग मैटर नहीं करती, टाइम मैटर करता है। सो अगर मार्केट को आप टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि अब ये टाइम है मैं बेच देता हूं, क्रैश यहीं से आ जाएगा, तो आप गलत हो सकते हो। बट जब आप मार्केट में टाइम बिता रहे हो तो आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। इसका यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्राफ के साथ भी इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर 3 स्ट्रैटेजी इसने ली हैं। पहली स्ट्रैटेजी है, जब भी जोन सी पर जाएगा, हार्ड टाइम आएंगे हम बाय कर लेंगे और गुड टाइम आएगा बेच देंगे। मतलब सी जोन पर आप बाय करोगे, बी पर आप निकल जाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 है। स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या कहती है, सी पे खरीदेंगे और ए पर बेचेंगे, बट बीच में हम बी पर भी सेल कर देंगे। मतलब बिल्कुल सी से लेकर हम ए तक का वेट कर रहे हैं, बट बीच में हम बी पर निकल जाएंगे, बट वेट हम ए तक का करेंगे। और स्ट्रैटेजी नंबर सी क्या है कि भाई हम सी पर तो जाकर बाय करेंगे, बट शॉर्ट सेल कर देंगे ए पर, और बी पर जाकर भी शॉर्ट सेल करेंगे। सो यहां पर आप 2 बार सेल कर रहे थे बीच बीच में, बट ओवरऑल जब आप सी जोन पर जा रहे थे तो आप बाय करके रख रहे थे। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस देखते हो तो एक लास्ट में स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड। आपने बाय किया और आप भूल गए, तो अगर आप देखोगे ये आपकी ब्लू लाइन जो है ये स्ट्रैटेजी ए है। स्ट्रैटेजी नंबर जो 2 है हमारी, जिसके अंदर हम सी जोन पे खरीद रहे हैं बट सेल सीधा ए पर जाके कर रहे हैं, बट जब बीच में हमारी साइकिल आ रही है बी की तब हम उसमें शॉर्ट साइकिल में भी सेल कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। बट सबसे अच्छा रिजल्ट बाय एंड होल्ड ने ही दिया है, और वर्स्ट परफॉर्मिंग थी जब 2 बार हम बेच रहे थे। सो बेस्ट सिनेरियो क्या है मार्केट के अंदर कि आप बाय एंड होल्ड करें। सो टाइम इन द मार्केट विल ऑलवेज बी टाइमिंग द मार्केट। अगर आपको ये समझ आया तो आपको आज इस ग्राफ को पढ़ते हुए ये समझ आ गया होगा कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कुछ करें या ना करें, जब भी नीचे के जोन पर आपको मार्केट देखे तो खरीदना है। मतलब लास्ट बेस्ट टाइम कब था खरीदने का, 2023। बट 2023 के बाद अगर आपको कुछ मेजर खरीदना है एज पर दिस चार्ट, तो वो होगा 2032। अब यहां पर सवाल आता है क्या मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग खरीदूंगा? आंसर है नहीं भाई। मेरी जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चल रही हैं, आप भी अपनी SIP को मत रोकिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बाय एंड होल्ड करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में लगातार निवेश करते हैं, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज को आउट परफॉर्म कर देता है। वो सारी स्ट्रैटेजीज से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स प्रोड्यूस करके देता है। ये हमें बैक टेस्टिंग डेटा दिखा रहा है। सो
अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करी है, सो आपको एक डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आप आज ही जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। वो आपकी एक एडिशनल एफिलिएट इनकम हो जाएगी। मतलब अगर आपका एक बार अकाउंट खुल जाता है और आप किसी को सजेस्ट करते हो कि भाई आप भी अपना डीमेट अकाउंट खोल लो, तो आपको लगभग 500 रुपये की कमाई होती है। आपने 10 लोगों को रिकमेंड किया तो आपकी 5000 रुपये की कमाई एक्स्ट्रा हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं करी है तो एक बार आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो आप अपने मनचाहे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के अंदर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एडिटर ने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया कि किस तरीके से आप एग्जाम्पल निफ्टी 20 के अंदर आप महीने की 1000-2000 रुपये महीने की भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और आप वीकली और मंथली दोनों कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है एसआईपी शुरू करने में तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फाइनली, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है सो हमारा एक 5 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें हम क्रिप्टो में ऑटोमेशन सिखाते हैं। मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करना सीख सकते हैं। अगर आपको उस वर्कशॉप का भी लिंक चाहिए तो डीमेट अकाउंट के नीचे आपको मिल जाएगा। आप 500 रुपीज़ के चार्जेस होते हैं 5 दिन के, और अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं तो आपको बिना कोई क्वेश्चन के आपको रिफंड कर दिया जाता है 500 रुपीज़। सो आप चाहें तो जाकर अपना 5 दिन के वर्कशॉप के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। जो भी डेट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, 1 साल के बाद भी देख रहे हैं, तो उस महीने जो बैच है उसके टाइमिंग्स, उनकी डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, रात में 8 से 10 का बैच होता है। तो अगर आप रात को 8 से 10 2 घंटे दे सकते हो 5 दिन के लिए, तो आप उस वर्कशॉप को जाके अटेंड कर सकते हैं। फाइनली, आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएंगे जैसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग 2026 के अंदर एक क्रैश आ सकता है। सो क्या आपको लगता है 2026 के अंदर मार्केट में क्रैश आने वाला है? यस और नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को इस चार्ट के ऊपर पूरी क्लैरिटी हो जाए जो इंटरनेट पे वायरल चल रहा है। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।